ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि IIT JEE 2024 का जो पेपर हुआ था 9 अप्रैल को, उसकी पहली शिफ्ट का है। इसमें कहा गया है कि एक लाइन है जो पास करती है 3,5 से और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट करती है। इसका मिनिमम एरिया आपको बताना है बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड लाइन। जो लाइन 3,5 से बन रही है उसका और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए, जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो इसकी इक्वेशन डिपेंड करती है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या होगा। यहाँ पे 3,5 दिया हुआ है, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे इस लाइन का सेक्टर होगा वो 3 होगा और वाई एक्सिस पे जो इस लाइन का सेक्टर होगा वो 5 होगा। एक बात और ये याद रखना, जब भी कोई लाइन पी पॉइंट जिसका से पी पॉइंट जो ए कॉमा बी है से कोऑर्डिनेट कट करती है, जब भी कोई लाइन पास करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो उसका जो एरिया होता है मिनिमम होता है जब जब वो पी जो पॉइंट होता है वो वो लाइन के मिड पॉइंट पे लाई करे। यानी यहाँ पे जो लाइन भी होगी उसका जो मिड पॉइंट होगा उस पर जब लाई करेगी तभी आपका मिनिमम एरिया निकल के आएगा। कोई लाइन जो कि पास कर रही है पी पॉइंट में ए कॉमा बी, तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है ये, क्या होती है, एक्स डिवाइड बाई 2a प्लस वाई डिवाइड बाई 2b इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है, हेंस द लाइन रिक्वायर जो हो जाएगी। अब अगर लाइन पूछ लेता तो आप क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन पे, इसी इक्वेशन पे, तो आपकी लाइन की इक्वेशन निकल आती। जब लाइन की इक्वेशन आपकी निकल आई तो आप क्या करेंगे, एरिया निकालना होगा। एरिया के लिए क्या हो, तो 1/2 2a इंटू 2b, यानी जो एरिया होता है वो हाइट इंटू बेस डिवाइडेड बाई 2। तो वही यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आपका एरिया निकल के आ जाएगा 30 स्क्वायर मीटर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्या करना है आपको, एरिया इसका भी फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड कितने, एक ये सर्किल दिया हुआ है, एक इक्वेशन सर्किल की है आपके पास ये, और एक इक्वेशन पैराबोला की है। तो पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और जो सर्किल है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए इसमें क्या है, आपको सर्किल बनाना होगा। सर्किल की इक्वेशन दी है आपको, क्या दिया हुआ है, ये सर्किल की इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5। और एक पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर बराबर 4a। अगर वाई का स्क्वायर होता है तो एक्स एक्सिस पे ये फैलता है, और अगर एक्स स्क्वायर होता है तो वाई एक्सिस पे फैलता है, अपोजिट होता है इसका। यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया हुआ है यानी ये एक्स एक्सिस पे इसका मुँह रहेगा। ठीक, अब इसके बीच में जो सेक्टर एरिया बन रहा है, ये जो एरिया है, ये दो जहाँ पे हमने ये नंबर लिखे हैं, ये दो एरिया हैं, एक पैराबोला को, दूसरा सर्किल को। तो अब इसमें क्या करेंगे, छोटी छोटी पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है और फिर इसका इंटीग्रेशन निकाला जाता है। तो हमने इसके दो सेक्टर बना लिए। पहले तो हमने क्या किया कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वाई स्क्वायर बराबर 4a और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5। ये वाई स्क्वायर बराबर 4a यानी पैराबोला और सर्किल को जब सॉल्व करते हैं तो इससे हमें पॉइंट निकल आते हैं जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहे हैं, यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट को हम, तो हमारे पॉइंट निकल के आ गए क्या, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर -5। एक्स बराबर -5 नहीं लेंगे क्योंकि वो सर्किल के बाहर निकल जाएगा, और एक्स बराबर 1 हम ले लेंगे। जब एक्स बराबर 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2। जब इसमें पैराबोला में पुट करेंगे एक्स बराबर 1 तो वाई की वैल्यू आ जाएगी +-2। तो इसमें -2 नहीं लेंगे क्योंकि वो भी बियॉन्ड हो जाएगा, हमारे जो एरिया रिक्वायर उससे मतलब नहीं उस पर। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, 2 आ गए। दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आए, पैराबोला की इक्वेशन और सर्किल की इक्वेशन को जब सॉल्व किया हमने। अब हमें क्या करना है, एरिया स्मॉलर रीजन जो है पैराबोला और सर्किल के बीच में हमको फाइंड आउट करना है। ये एरिया कितना होगा, ये एरिया जो होगा आपका, ये जो बाउंडेड एरिया है यानी
पैराबोला और इसके बीच का ये जो एरिया होगा, ये ये एरिया जो तुम्हारा है, ये एरिया तुम्हारा लिया जाएगा। तो ये देखो, ये एरिया दो हो जाएंगे। पहला एरिया हो जाएगा ओ ए, ओ ए सी ओ, एक एरिया ये जो तुम्हारा पूरा अंदर है, यानी ये नंबर 1 जहाँ पे पड़ा हुआ है ये। दूसरा एरिया हो जाएगा सी ए बी सी, यानी ये जो ये जो लास्ट में 2 है, ये सॉरी, ये जो इसमें 2 जो है ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है ये 2 एरिया हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जब एरिया निकाल लिए, एरिया निकालना होगा तो वो 2 एरिया हो गए। अब आपको एरिया जो लिखा हुआ है इस वजह से एरिया बाउंडेड, और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि जितना इस तरफ, जितना ऊपर हो की तरफ है, दिखा रहे हैं, 1 मिनट, ये जितना ऊपर है ये जो एरिया है, इतना ही नीचे भी बाउंडेड है ना इसके बीच में ये, तो इस वजह से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई। ए सी ओ, दूसरा एरिया हो जाएगा सी ए बी सी, वही बात है जो हमने दोनों एरिया बताए। अब इसका जब इक्वेशन रखोगे तो पहली जो स्ट्रिप हमने काटी है, पहली जो स्ट्रिप काटेंगे वो पैराबोला वाले में रख लेते हैं। पैराबोला वाले में रखेंगे तो यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रिप काटेंगे तो इसकी जो रेंज होगी, ये क्या होगी रेंज, ये पैराबोला पे टच करेगी, फिर उसके बाद जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रहा है, यानी ये मैक्सिमम 1 तक जा सकता है। ठीक, इसी वजह से इसकी जो लिमिट ली गई है वो आपको देखो, ये लिमिट कितनी, 0 से 1, और ये 2√x पैराबोला दिया हुआ है आपको उसके हिसाब से। दूसरा जो होगा वो 1 से जाएगा और ये कहाँ तक पहुँचेगा, √5 तक, क्योंकि y बराबर जब सर्किल की इक्वेशन में 0 रखोगे तो इसकी अपर लिमिट आ जाएगी √5। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व कर लोगे सीधा इक्वेशन लगाते हुए, मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है कि x की पावर, अगर √x होता है तो उसकी पावर कितनी हो जाती है, x की पावर 1 जोड़ दिया जाता है, x की पावर 3/2 हो जाएगा, और जो जो भी निकल के आता है उससे इसको डिवाइड कर दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटीग्रेशन कर रहा है ना इसका, तो और 3 से डिवाइड करना होगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 पहले ही से तो 4 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही और भी आगे करोगे, ये पूरा इंटीग्रेशन करते हुए सॉल्व करते हुए देख लेना, कहीं दिक्कत हो तो बताना। फिर उसके बाद इसकी जो रेंज है उसको रख दोगे आप यहाँ पे, इसमें भी यही करोगे। ये याद रखना कि अंडर रूट के अंदर जो होता है, जैसे 5√x², तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है, इस साइन का होता है ना, √1 माइनस साइन x² का जो इंटीग्रेशन होता है 1/, में जो होता है तब वो साइन स्क्वायर का होता है, 1/, में नहीं सॉरी, लेकिन अंडर रूट जो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है वो 1 माइनस x² जो होता है साइन स्क्वायर होता है, सॉरी। ठीक है, अब इसमें सब इसकी रेंज की वैल्यू रख दोगे, ये सब सॉल्व करोगे, सॉल्व करते हुए जब आएंगे तो ये देखिए ना, ये सॉल्व हो जाएगा। इस सॉल्यूशन में कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना कमेंट्स करके। अब यहाँ पे आइए लास्ट में, जब ये वैल्यू आपकी निकल आ जाएगी, जब पूरी वैल्यू लिमिट रख दोगे, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये जो है क्या होता है, π/2 माइनस साइन स्क्वायर 1/√2 जो होता है, ये कॉस में चेंज हो जाएगा, और अगर तो इस वजह से इसकी जो वैल्यू आ गई ये आ गई। अब तुमको क्या करना है कि 5 कॉस इनवर्स 1/√5 को साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आंसर मेरा साइन में दिया हुआ है, इस वजह से हम ये करेंगे, जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ये हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया है। ठीक, यहाँ से आपकी ए की वैल्यू निकल आएगी जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, ये ए की वैल्यू निकल आ जाएगी। ठीक है।